नमस्कार दोस्तों। जो हमने रियल स्टडी पर 5000 क्वेश्चन की जो ईवीएस के क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित उनकी टेस्ट सीरीज की थी, उसका आज हम चौथा पार्ट लेके आए हैं। और एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन सिर्फ सीटेट, यूपीटेट और रीटेट के लिए ही नहीं होते। ये क्वेश्चन हमें यूपीएससी और एसएससी में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और याद रखना, यूपी में होने वाली बीईओ वैकेंसी और जो लेखपाल की वैकेंसी जो 5200 पोस्टें आने वाली है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में जो एलडीसी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये टॉपिक लगता है, और राजस्थान पटवारी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी करते हुए नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, और इसमें क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है वो उन पर ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। सोलह गैस, कोयला तल मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर, मीथेन हाइड्रेट्स। अब ये पूछ रहा है इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से। अब ध्यान रखना, ऊर्जा के सामान्यतः दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होते हैं परंपरागत और दूसरे होते हैं अपरंपरागत। अपरंपरागत वो होते हैं जिनका उपयोग कम मात्रा में किया जाता है और उनका जो उपयोग है सीधे तौर पे नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी न किसी रूप में कन्वर्ट किया जाता है। और प्राकृतिक स्रोत वे होते हैं जो सामान्यतः सीधे, जैसे जल का उपयोग हो गया, कोयले का उपयोग हो गया। तो इनमें से ये कौन से, ये जो सभी स्रोत हैं वो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। मतलब ये सारे क्या हैं, अपरंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट बात करते हैं, CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन जर्नलिज्म, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये एक बात, वे वैश्विक मुद्दे कौन से होते हैं। वैश्विक मुद्दे वे होते हैं जो विश्व स्तर पर जो मुद्दे उठते हैं वो वैश्विक मुद्दे होते हैं। और इनका संबंधित ये भी ध्यान रखना, वैश्विक मुद्दे किसी न किसी संगठन द्वारा ही लिए जाते हैं और इस संगठन में विभिन्न देश आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा वो होगा पर्यावरण संरक्षण। अब साइट्स के बारे में बता दूं मैं आपको भी, इसकी स्थापना है वो हुई थी 1973 में। और बात करें तो इसके 182 देश हैं। अब ये याद रखना 1973 वाला, क्योंकि 182 देश हैं वो तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, कुछ देश नए जुड़ते हैं और कुछ पुराने चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लार्क बी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है। वन्य जीव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और खेल। अगर इसमें दिया हुआ था बी, सिर्फ क्लार्क नाम दिया हुआ था, तो ये किस किस से संबंधित होता, वन्य जीव सुरक्षा और खेल से। पर अब इसमें दिया है बी बेविन। बी बेविन एक व्यक्ति था जो पर्यावरण संरक्षण के लिए उसने बहुत प्रयास किए थे। ये किसके लिए ऑप्शन, इसका उत्तर क्या हो गया, वन्य जीव सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, GRIHA मानक किससे संबंधित है। जल मानक, पर्यावरण मानक, RT, कैचर मानक, इनमें से कोई नहीं। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, जल सामान्यतः जल का मात्रक नहीं होता, इसमें विभिन्न पैमाने दिए होते हैं, जैसे पीएच पैमाना, कोई कार्बन पैमाना और ये। अब जो ये मात्रक है ये किससे संबंधित है, इसकी बात करें तो ये होता है भी पर्यावरण मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन होता है। अब चेयरमैन की बात करें तो हमें अब इसमें एक ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री और उपराष्ट्रपति। तो हमें सीधे से दिखाई दे रहा है भी इसका होना चाहिए पर्यावरण मंत्री, पर ये ऑप्शन आपका गलत है, इसका होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का होता है, ये भी आप अध्यक्ष होता है, इसका भी आपको पता होगा। अब बात करें भी, अगर प्रधानमंत्री न हो तो उप प्रधानमंत्री होगा, और उप प्रधानमंत्री भी उपस्थित न हो तो पर्यावरण मंत्री इसका होता है। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और जितने हो उसके उतने शेयर करें। और हम आपको PDF भी नियमित तौर पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परमिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब ये कुल्लम और ये नाम आ जाए, ये हमेशा ध्यान रखना, ये किससे संबंधित होते हैं, दक्षिणी भारत से, हमेशा ही दक्षिणी भारत से। अब देखें तो भी ये तो सभी ऑप्शन हमें दक्षिणी भारत के, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो बात करें तो एक इस ये जो अभयारण्य है वो है हमारा केरल में, और केरल में यह है पाल काकड़ जिले में है, जिले का नाम है पाल काकड़।
और पालक्काड जिले में है। और इस अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो है 82 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? वैसे तो अंटार्कटिका में किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं है। जो देश या विश्व सम्मेलन हुए हैं उनमें दिया हुआ भी पर्यावरण को बचाने के लिए भी हमें उपयोग करने चाहिए, या जो भी सुरक्षा इसके लिए भी अंटार्कटिका में विभिन्न देश अपना जो है हिस्सा मानते हैं। कुछ लोग आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी एक सम्मेलन हुआ था। और इनके लिए जो सम्मेलन हुआ था जनेवा, टोक्यो, अंटार्कटिका, तो ये है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट। और याद रखना अंटार्कटिका से ही पहली बार ओजोन परत में जो छेद हुआ था वो वहीं से दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान वैसे तो अगर सीधी बात करें तो हमारा असम के अंदर है। और अब समुद्री की बात करें तो इनमें ऑप्शन दिया है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसकी जो स्थापना है वो याद रखना 1982 में हुई थी। जो पहले होते हैं उनकी स्थापना कई बार पूछ लेते हैं भी, कोई भी चीज़ जो पहले आती है उस वो इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फास्ट फूड से निपटाने के लिए किस देश में आंदोलन चला? अब देखिए भी फास्ट फूड में भारत का तो अभी क्रेज़ बढ़ रहा है, और फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता ही होता है, तो भारत तो होगा ही नहीं। और इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है, इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान। ये भी ध्यान रखना जो पहले की जीवन शैली थी यानी फास्ट फूड से एलर्जी और इनसे अब जो विकसित देश हैं वो भी जो भारतीय संस्कृति है उसकी तरफ लौटने लग गए हैं। तो इसका जो अपना ऑप्शन होगा वो होगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत क्षरण में क्लोरोफ्लोरो कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बन का जो क्लोरोफ्लोरो का मुख्य स्रोत है मतलब CFC कौन उत्सर्जित सबसे ज़्यादा करता है? तो रेफ्रिजरेटर करता है। रेफ्रिजरेटर और AC होते हैं वो CFC का क्या सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब उद्देश्य जैव ईंधन का ये उद्देश्य होता है भी कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके और जो पर्यावरण हो उनको भी हानि न पहुंचाए। तो ऐसा इसमें किसी में नहीं दिया है, तो इनमें से ऑप्शन अपना कौन सा होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? अब प्रोटोकॉल यानी एक संधि होती है जिस पर विभिन्न देश अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल हुआ था, वो तो हुआ था अपना नागोयो प्रोटोकॉल में। अब ये कब हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था 1987 में। और ओजोन डे कब मनाया जाता है भाई? ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? युवाओं को पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में बताओ, पर्यावरण कानून बनाना, पर्यावरण संरक्षण, ये सभी। तो एक बात यहाँ पे भी और है इम्पोर्टेंट, जहाँ पे कोई भी कोर शब्द आ जाए, किसी भी संस्था में कोर जुड़ा हुआ हो, वो हमेशा ही याद रखना युवाओं से संबंधित होता है, जो भी युवा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माधव गौडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थिति के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया? पहला अपना है पश्चिमी घाट, दूसरा अपना है पूर्वी घाट, तीसरा है हिमालयन घाट और चौथा है गंगा जमुना मैदान। तो याद रखना ये जो है ये है अपना पश्चिमी घाट। और ये जो सुझाव दिया था ये दिया था याद रखना मई 2011 में। इन्होंने माधव
गॉडगिल ने ये अपना सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है? नागार्जुन, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, सिमिलीपाल उड़ीसा, पलामू झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अपना ऑप्शन होगा वो है नागार्जुन श्रीशैलम। अब एक और बात बता दूं भी, चेंचू जो जनजाति है वो जो दक्षिणी भारत है उसकी सबसे बड़ी जनजाति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो कौन सी है? चेंचू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण लेखांकन क्या है? ऑप्शन है अपना, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि, यह देश के हरी क्षेत्रों की संख्या की विश्लेषण करने का एक तरीका, नेक्स्ट है अपना उपरोक्त दोनों, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमेशा क्या करता है, ये पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों की जो खपत होती है उनको मापने का क्या है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बिल्ली अर्जुन सिंह नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? जिम कार्बोनेट दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अपना होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें बिल्ली अर्जुन सिंह, क्यों नाम दिया गया या किससे संबंधित है, ये पहले बता देता हूँ। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है भी। इनका जो जन्म था वो हुआ था 1917 में। ये बचपन में क्या है, एक शिकारी थे। तो इन्होंने शिकार करते समय एक तेंदुए छोटे बच्चे का शिकार किया, तो उस समय इनका मन है वो विघटित हो गया, यानी उसमें मन में ये बोले ये काम बहुत गलत है, जो हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के बहुत ज़्यादा जो भी इनसे हुआ वो कार्य किए, इसलिए इन्हें WWF ने 1976 और 1996 में श्रेष्ठ कार्य करने पर गोल्ड मेडल से पुरस्कारित किया। उसके बाद इन्हें भारत में भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया और भारत में इन्हें दिया गया था अभी पद्म श्री इन्हें 1995 में मिला था। पद्म श्री इन्हें 1995 में मिला था, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? भोपाल, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो इसकी जो मुख्य बेंच है वो है भोपाल में। और इसकी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो स्थापना है वो हुई थी 5 मई 2010 को। 5 मई 2010 को, याद रखना, ये KVS में पूछा गया है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और एक बात बता दें भी, जो भी हमारे ग्रुप संचालित हो रहे हैं ये भी ध्यान रखना, हमारा एजुकेशनल पोर्टल है वो आपको 24 घंटे, यानी जो भी PDF होती है, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसकी फ्री में सारी PDF और अवेलेबल कराते हैं। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी भी अपने एग्ज़ाम में हेल्प हो सके और हमें भी अपने जो हमने टारगेट लिया उसमें भी हमारी हेल्प हो सके। लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला घट जाती है? अब याद रखना, संख्या रसायन, इनमें ऑप्शन दिया है ऊर्जा, संख्या, रसायन। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और LDC राजस्थान LDC में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है अभी, क्योंकि 3 बार वैकेंसी हो चुकी है, उनमें 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, खाद्य स्तर में क्या ऊर्जा होती है ना वो घटती है। ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे, मान लो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो सिर्फ 10% जाती है, यानी 100 का 10वां भाग, आगे से ये आगे घटती है। अब बात करें, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। संख्या भी ध्यान रखना, संख्या कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। एक स्तर, जैसे पौधा एक हो गया, अगर पेड़ का हम पिरामिड देखें तो पेड़ पेड़ एक होता है, उस पर बहुत ज़्यादा पक्षी होते हैं, तो संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, पर ऊर्जा हमेशा ही क्या है, घटती है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी